है जी आई लव स्पीति 7 स्तूप। गाइस ये है काजा का पेट्रोल पंप, इकलौता पेट्रोल पंप। करके हम जाएंगे लोसर, चंद्रताल, कुंजम पास। यहाँ पर हेलो कर ले फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। रात हम पहुंच गए थे हांगो और ये है IPH का रेस्ट हाउस। काफ़ी अच्छी रात कटी और ये है जी सुबह का नज़ारा। थापा बैठा है धूप सेकने और ये है जी व्यू। बहुत ही खूबसूरत जगह, सुंदर खेतों के बीच में। चारों तरफ बिल्कुल ड्राई पहाड़ और बीच में खूबसूरत हरियाली। हांगो तो ये है जी, लगभग कह सकता हूँ मैं कि बिल्कुल इंटीरियर है किन्नौर का और बहुत ही ग्रीन। हम हो गए हैं रेडी, पवन भाई और मैं नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं हांगो विलेज में। यहाँ ऊपर मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ सामने है विलेज और फिर हमें निकलना है यहाँ से काजा। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है लोसर। बस अब थापा और राजेश भाई आ रहे हैं। चलिए चलते हैं मोनेस्ट्री हांगो। तो ये है दोस्तों हांगो मोनेस्ट्री। काफ़ी यूनिक सी मोनेस्ट्री है, अभी नई बन रही है, इसकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है। यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही हैं जो सन्यासी हैं, वही बौद्ध भिक्षु हैं। और दोस्तों आज यहाँ पे जितने भी लामा हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, वो सब अपना मंत्रोच्चारण कर रही हैं। आज इनकी कोई विशेष पूजा जो है वो चल रही है और उसी बीच हमने भी माथा टेका और हमने भी देखा किस तरह से ये यंग गर्ल्स बौद्ध भिक्षु बन गई हैं, सन्यासी बन गई हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये मोनेस्ट्री, हांगो मोनेस्ट्री का। यहाँ मिले हमें एक दीदी और उन्होंने हमें घुमाई पूरी मोनेस्ट्री। दोस्तों ये है हांगो मोनेस्ट्री का किचन। हाँ जी, ये सोमवार दालों के नाम नहीं है, ये सोमवार बनेगा कि सोमवार को। हाँ जी, जैसे हम हॉस्टल में नहीं बनाते, सोम को ये बनेगा, मंगल को ये बनेगा। ओके, तो ये नहीं मंगल का है। तो ये अलग अलग नाम लिखे हैं। ये होना है ही नहीं, ये मिकमार है, ये मतलब मंगलवार ये है, मिंगमार। हाँ, लाकपा ये है बुधवार। हाँ जी, वीरवार ये है फुरबू बोलते इसको। हाँ जी, पासंग ये है शुक्रवार। हाँ, ये पेनबा ये है शनिवार।
हाँ जी। ये सोमवार। यहाँ पर सो गाइस ये देखिए डे वाइज दालों को सिलेक्ट करके रखा गया है कि कौन से दिन कौन सी दाल खानी है, कौन से कलर की दाल खानी है। तो प्रॉपर ये हमारा मैंने नहीं बताया आपको, सर्दियों में जो हमारे शायद उसके लिए हमारा सो गाइस यहाँ पे दिसंबर में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में यहाँ पर ये लिखा जाता है और आटे से इस पे कुछ चित्रकारी बनाई जाती है। तो अभी इन्होंने मैम ने हमें बताया कि ये लिखा हुआ है नया साल आपको मुबारक हो। मॉनेस्ट्री के अंदर सिटिंग एरिया और सभी के लिए अलग अलग बनते हैं ना, ये हर दिन बनाना पड़ता है। ये आज के दिन का शाम का है, ऊपर मंदिर में जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो इसको बाहर फेंकेंगे आप। अच्छा हाँ, ये हर रोज ऐसा बनाना पड़ता है। चिन्ह है मतलब एक तरह से। ये सब सिंबल। हाँ, तो फिर रोज फेंकने पड़ते हैं इसको बना के। अच्छा सो गाइस मॉनेस्ट्री के अंदर ही शॉप है और सारी फैसिलिटी अंदर ही है बच्चों को। जो बच्चे सन्यासी बनते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे सारी जो गर्ल्स हैं उन्हीं के लिए है। शुक्र है मैं आ गया ना साथ में। सो गाइस ये है सामने का व्यू, खूबसूरत खेत मॉनेस्ट्री के सामने और मॉनेस्ट्री में लगा हुआ ये सेब का पेड़। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान ये बनाया हुआ है यहाँ पे। हाँ क्या ही। तो दोस्तों यहाँ मॉनेस्ट्री में भी यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, इस तरफ भी मिट्टी के ढेर लगाए गए हैं। तो कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर एक रात बिताई थी और वो यहाँ से अपना अज्ञातवास में जब थे, तो अज्ञातवास में तो नहीं थे सर, मेरे को लगता है जब वो स्वर्ग के लिए निकले थे तब आए होंगे इधर को, क्योंकि लास्ट में महाभारत के बाद। अज्ञातवास में भी तो थे वो काफी टाइम। वो उस टाइम तो फिर वो नीचे वाले एरिया में ज़्यादा थे ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि स्वर्ग जाने के लिए वो रास्ता खोज रहे थे ना सब जगह से, ये रास्ते बना रहे थे वो यहाँ हर जगह से। सो गाइस ये स्तूपा नहीं है, ये पांडवों द्वारा बनाई गई कुछ सीढ़ियाँ, सीढ़ीनुमा कुछ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये थी दोस्तों हांगो मॉनेस्ट्री, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, सफ़ेद पहाड़ की चोटियों के बीच में ढकी ये मॉनेस्ट्री और ये गांव बेहद खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं हांगो विलेज से नाको की तरफ। जी पैदल रास्ता, रेस्ट हाउस तक गाड़ी नहीं पहुंचती, करीब 100 मीटर पैदल चल के आना पड़ता है सीढ़ियों में, बहुत ही खूबसूरत खेतों के बीच से होकर। तो दोस्तों गाड़ी में सामान हमने डाल दिया है, पूरी गाड़ी भर गई है। कुछ सामान गाड़ी के अंदर भी रखना पड़ गया हमें, सीट पर भी, और सब गाड़ी का वार्म अप हो रहा है। इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से नाको की तरफ। हाँ जी पवन भाई, कैसा लगा हांगो? बहुत अच्छा, बढ़िया था, मज़ेदार जगह थी है ना? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया। ये है कि रोड थोड़ा नहीं है अभी प्रॉपर, छोटी सी सड़क है गांव की, बाकी तो बड़ी सुंदर जगह है जी। और दोस्तों सामने नज़र आ रहे हैं सेब के बगीचे। बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ के लोग ये खेतों को तैयार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग इस पूरे गांव में बसते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल है यहाँ पे हर चीज़, हर फैसिलिटी को पहुँचाना, फिर भी यहाँ पे लोगों ने पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत के साथ बगीचे तैयार किए हैं। इस बिल्कुल ड्राई जोन में ग्रीनरी कर रखी है। तो ये है दोस्तों हांगो विलेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हांगो से नाको की तरफ। और दोस्तों यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, सड़कें बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, बहुत ही डेंजरस रोड है। एक तरफ बिल्कुल डेड क्लिफ है, दूसरी तरफ स्लाइडिंग जोन है, कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, और निचली तरफ को बहुत गहरी खाई है। तो ये है हांगो रोड, लियो टू हांगो। जितना सुंदर उतना ही खतरनाक भी।
और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है किन्नौर का ये हंगरंग वैली। और दोस्तों सामने नज़र आ रही है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल, और इसी के साथ यहाँ पे नज़र आ रही है मेन हाईवे किन्नौर टू काजा, और उसके पीछे नज़र आ रहा है शिपकिला पास जो अभी अभी गवर्नमेंट ने ओपन किया है टूरिज़्म के लिए। तो ये है नामग्या शिपकिला पास। तो ये है दोस्तों नामग्या शिपकिला रोड। खाब संगम पॉइंट से ये सड़क ऊपर जाती है और आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ पे किस तरह ये सड़क नज़र आ रही है। और वो सामने है शिपकिला दर्रा। ये है जी शिपकिला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर। ये है ब्यूटीफुल हिमालयन रेंज जिसके बीच में बसा है ये शिपकिला पास। तो ये है भारत तिब्बत सीमा। और इन ऊंची चोटियों और पर्वतों को देखकर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू टुवर्ड्स नाको। सो गाइस ये है पूरे का पूरा रोड, ये ऑफ रोड है, कच्ची सड़क है हांगो की। नीचे बह रही है स्पीति रिवर, सामने है लियो, और इन ढंकारों को, इन पत्थरों को काट कर ये पूरी सड़क बनाई गई है। So guys, look at the view of लियो गांव। स्पीति रिवर आ रही है और इस तरफ से एक छोटी सी खड्ड आ रही है जिसका पानी बिल्कुल साफ़ है, और लियो में आकर ये दोनों मिल रही हैं। साफ़ पानी बिल्कुल आ रहा है इस वाली खड्ड से, और स्पीति रिवर का पानी आजकल गंदा हुआ है, पर व्यू आप देखिए क्या ऑसम व्यू है। बहुत ही खूबसूरत लियो विलेज। So guys, ये है नाको। यहाँ पर है कांगड़ी ढाबा नाको। कांगड़ी ढाबा में मिलेगा कांगड़ी खाना। यहाँ पे है स्तूपा, और क्या बोलते थापे इसको, घुमाने वाले को बोलते तो होंगे कुछ। So guys, ये है छोटी सी मार्केट नाको, मेन हाईवे। जो विलेज है नाको वो अंदर जाके है 1 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों नाको विलेज। ये है इस तरफ नाको का हेलीपैड, और हम वो अंदर पहाड़ों में हांगो चुलिंग से आए हैं। तो ये है जी नाको की ब्यूटी। आजा आजा, हेलो कर ले, हेलो। निकलते निकलते थोड़ी गड़बड़ हो गई, टायर पंचर हो गया, तो अभी हवा भर रहे हैं। देखते हैं अगर हवा भर के काम चल पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टायर चेंज करेंगे। और दोस्तों इस पोर्टेबल चार्जेबल एयर पंप ने हमारा काम कर दिया है। तो चलिए अब हम आगे निकल सकते हैं चांगो तक। और ये है ब्यूटीफुल व्यू नाको रोड से हंगरंग वैली का। बहुत ही सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं किन्नौर के, और आगे बढ़ते हैं हम मलिंग नाला की तरफ। तो दोस्तों ये है मलिंग नाला। ये सबसे डेंजरस नाला था इस पूरे रोड पे, और अब यहाँ से आगे पूरी रोड बहुत अच्छी हाईवे बनी हुई है। काफ़ी मज़ेदार रोड है, पूरा मेटल्ड है। और यहाँ नीचे अभी हमें मिलने वाले हैं किन्नौर के मूनलैंड्स। ये है चांगो मूनलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल अलग से पहाड़ पूरी पर्वतमाला में।
और दोस्तों सबसे पहले हमें थैंक्स करना चाहिए BRO का, जिन्होंने ये रोड बनाई है। इसी रोड की वजह से आज देखिए कितने सारे बाइकर्स स्पीति टूर कर रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चांगो। तो ये आ गई है शलखर विलेज और यहाँ पर है 100% ऑर्गेनिक एप्पल। यहाँ पर बिल्कुल भी स्प्रे और कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। और ये लगभग लास्ट विलेज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर सेब उगता है। और दोस्तों इस ब्यूटीफुल और डेंजरस रोड पर आगे बढ़ते हुए स्पीति रिवर के साथ साथ अब हम एंटर होने वाले हैं स्पीति वैली में। अभी आने वाला है किन्नौर और लाहौल स्पीति का बॉर्डर समदो। स्पीति आ रही है, इधर से परछू आ रहा है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं समदो और यहाँ होगी अभी एंट्री। ये है बॉर्डर एरिया। हाँ हमारी एंट्री होगी सर। तो दोस्तों अभी हम एंटर हो गए हैं स्पीति वैली में। अभी हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया है और यहाँ से शुरू हो गई है लाहौल स्पीति। जी हाँ जी। और ये है जी हमारा अभी का नज़ारा गाड़ी के अंदर का। ये मैं, ये थापा, आगे राजेश भाई, पवन भाई, और हम पहुंच गए हैं समदो। और दोस्तों स्पीति वैली में एंटर होते ही सड़क हो गई छोटी और थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ भी। तो यह है स्पीति रिवर के साथ साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस संकरी सड़क पर काजा की तरफ। अब ये पूरा रोड ऐसा ही है और इसमें बहुत सारे स्लाइडिंग जोन्स हैं। ये पूरे का पूरा डेंजर जोन है। यहाँ पे कभी भी ऊपर से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं, तो इन पॉइंट्स पे फटाफट निकलने की कोशिश कीजिए अगर आप जा रहे हो। और ये है सामने का व्यू। सामने इस पहाड़ी पे हमें एक बवंडर सा मचता हुआ नज़र आया। बहुत ही सुंदर हवा किस तरह से एक ही जगह पे फंस कर रह गई है। ये है दोस्तों सुमरा गांव, ब्यूटीफुल विलेज ऑफ स्पीति। और दोस्तों अब शाम के टाइम नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पीति रिवर पूरी फुल होकर बह रही है। बहुत ही सुंदर दिख रही है और उतनी खतरनाक भी। तो यह है ब्यूटीफुल स्पीति वैली, स्पीति रिवर। और दोस्तों यहाँ चल रहा है क्रिकेट का मैच। यहाँ पे लोकल्स मज़े कर रहे हैं और हम भी मज़े लूटने के लिए आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं काजा की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक बार फिर हम पहुंच गए हैं उन पिलर्स के पास जो हवा और पानी मिलकर बनाते हैं। विंटर स्पीति के टाइम यहाँ पूरा बर्फ़ से कवर्ड था, स्नो कवर्ड था ये पूरा एरिया, और यहाँ पे उतराई भी है। ये है ब्यूटीफुल पिलर्स ऑफ स्पीति। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं काजा। ये है सामने स्पीति का हेडक्वार्टर काजा। ये है जी आई लव स्पीति, 7 स्तूपास काजा, और सामने है मोनेस्ट्री। So guys, ये है काजा का पेट्रोल पंप। इकलौता पेट्रोल पंप है काजा में। पहुंच गए हैं स्पीति रिवर पे और ये है लोसर का टर्न। इस तरफ रास्ता जा रहा है की किपर और इस पुल से क्रॉस करके हम जाएंगे लोसर, चंद्रताल, कुंजुम पास।
तो ये है दोस्तों ब्यूटीफुल स्पीति वैली। लुक एट द व्यू। ये है जी स्पीति का नज़ारा। सामने नज़र आ रही है की मोनेस्ट्री। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं काजा और अभी हम काजा से निकल रहे हैं लोसर और वहाँ सामने है की मोनेस्ट्री। तो अभी हम की मोनेस्ट्री आज तो नहीं जाएंगे, ना काजा रुकेंगे, आज हम लोसर जाएंगे। तो व्यू आप देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। सो गाइस काजा का ये मेरा छठा सातवां पता नहीं 8वां ट्रिप है। काजा जब भी आओ, काजा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर जगह है। दिल ही नहीं भरता इन पहाड़ों को देख देख कर। बहुत ही ब्यूटीफुल की मोनेस्ट्री। और दोस्तों सूरज ढलने लगा है और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी हंसा वैली की तरफ। तो ये है दोस्तों हल फलदर मैदान, ये है हंसा वैली। अभी हम जा रहे हैं लोसर की तरफ और ये है ब्यूटीफुल ग्रास लैंड हंसा वैली के। और सामने माउंटेन्स आप देखिए, स्नो कवर्ड पीक और उस पर सनसेट की आखिरी धूप पड़ रही है। तो ये है जी ब्यूटीफुल हंसा वैली। और सामने वाली पहाड़ी पर जो जिगजैग सड़क नज़र आ रही है, ये है चीचम रोड। तो ये है दोस्तों शाम का नज़ारा। आसमान में चांद निकला है, बर्फ़ की चोटियों को चमका रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं कुंजुम पास चंद्रताल। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। स्टे ट्यून्ड। हिमालयन पैंथर। चंद्रताल जाते हुए पहला नाला। उस सामने नीला आसमान, सफेद चोटियां। तो दोस्तों इस अभी पैसे तो मुझे नहीं आ रही है भाई। अभी वैसे मैंने पेपर की पढ़ी थी।